चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स। इसके प्रोविज़न सेक्शन 21 से 29 तक दे रखे हैं। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले लॉ के बारे में एक बात जान लो कि लॉ जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता वो भी करता है, और जो बोल दिया वो करना है या नहीं करना वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्यों ऐसा क्यों है वो आगे इस चैप्टर में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 21 पावर कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। ट्राई का मतलब ये होता है ट्राई करना, मतलब कि कौन सा कोर्ट जो है वो केसेस को देखेगा। ठीक है, तो ट्रायल क्या होता है? ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो जज या मैजिस्ट्रेट जो है ये अपनी चेयर पे बैठा होता है, अपनी सीट पे बैठा होता है, और जो अक्यूज है जिसके ऊपर आरोप लगा है वो कटघरे के अंदर खड़ा होता है। ठीक है, ये खड़ा कर दिया। अब जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब जो विक्टिम साइड है, वो अपने एविडेंस और अपने विटनेस लेके तैयार खड़ी होती है। जब ये पोजीशन होती है तो मानते हैं कि ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 21 में ये बता रहा है कि कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा। इसका सब सेक्शन नहीं है, इसमें क्लोज ए है। क्लोज ए बता रहा है कि एनी ऑफेंस अंडर BNS मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और अदर कोर्ट। इसमें बोल रहा है कि जो BNS है अपनी भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, इसमें कोई भी ऑफेंस होगा वो या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगी, या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी, या अदर कोर्ट करेगी जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बता रखी है। अब आप इस सेक्शंस जब ख़त्म होते हैं लास्ट में एक टेबल आती है, उसमें दे रखा है BNS के सेक्शन लिख रखे हैं, ऑफेंस लिख रखा है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट लिख रखी है, और 2-3 चीज़ें और लिख रखी है, और लास्ट लाइन में ये लिख रखी है कि कौन सा कोर्ट इनको ट्राई करेगा। तो ये बोल रहा है कि BNS के अंदर जो भी ऑफेंस है उसको या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा, या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, या फिर वो कोर्ट ट्राई करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लास्ट लाइन में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसी का एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो मतलब एडिशनल डिटेल। इसमें ये बताया है कि जो BNS के सेक्शन 64 से लेके 71 तक जो भी ऑफेंसेस दे रखे हैं, इनका ट्रायल जो है वो वुमेन जज द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ऑफेंसेस है ये वुमेन से रिलेटेड है। तो अगर एक वुमेन जज इनका ट्रायल करेगी तो अच्छा रहेगा, ताकि प्रोसीडिंग ज़्यादा सही ढंग से हो सके, आसानी से हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेल होगा तो अच्छे से प्रोसीडिंग नहीं होगी, बट अगर फीमेल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद है कि एनी ऑफेंस अदर देन, अब इसमें ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो क्लोज था, क्लोज ए, उसमें ये बोला था कि BNS के ऑफेंस है जो ये 3 कोर्ट बताए हैं, इनमें से कोई ट्राई करेगा। उसके बाद है कि अदर कोई ऑफेंस है, अदर किसी लॉ के अंदर कोई ऑफेंस है, ठीक है, मान के चलते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो उसका ट्रायल कौन करेगा? तो उसका ट्रायल कौन करेगा? उसका ट्रायल करेगा तो हाई कोर्ट, या फिर जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी कोर्ट बताया हुआ है वो कोर्ट। बस इसमें इतनी बात है। BNS का हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट शेड्यूल वाले, और अदर ऑफेंस है उसके लिए हाई कोर्ट या फिर फर्स्ट शेड्यूल वाले। ठीक है, अब सेक्शन 22 और 23 ये पहले भी कर चुके हैं, बट अब फिर से करेंगे। सबसेक्शन 22 के अंदर 2 कोर्ट की पावर बताइए, हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की। 22A-B हाई कोर्ट की क्या पावर है? हाई कोर्ट की पावर है कि कोई भी सेंटेंस दे सकती है अथोराइज बाय लॉ। अब अथोराइज बाय लॉ का क्या मतलब है? अथोराइज बाय लॉ का मतलब ये है कि लॉ ने अथोराइज कर दिया कि जेल के अंदर रखना है, रख दो, लाइफ सेंटेंस देनी है, दे दो, डेथ सेंटेंस देनी है, दे दो। बट अब डेथ सेंटेंस जो है वो लॉ में ये बताया कि सिर्फ फांसी टांग के ही देनी है। ठीक है, उसको कोई गोलियों से छलनी नहीं करना, कोई इसको करंट लगा के नहीं मारना, कोई इसको जहर नहीं देना। ठीक है, लॉ ने क्या ऑथोराइज किया है कि सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ फांसी दे सकते हो और कुछ नहीं दे सकते। तो अथोराइज बाय लॉ का मतलब ये है कि जो लॉ में अथोराइज किया गया है सेंटेंसेस वो। उसके बाद है कि सेशन जज जो होता है और एडिशनल सेशन जज, इनकी क्या पावर होती है? ये भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, एनी सेंटेंस। ठीक है, बट जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज आप जिसकी बात कर रहे हैं अभी, अगर इन्होंने डेथ सेंटेंस देनी है, ठीक है, तब ये डेथ सेंटेंस दे देंगे, बट हाई कोर्ट की कंफर्मेशन लगेगी। जब हाई कोर्ट कंफर्म कर देता है नहीं कि हाँ आप सही हो, इसको डेथ ही मिलनी चाहिए,
तो ही उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, वरना हाई कोर्ट कह देगा नहीं यार डेथ सेंटेंस नहीं, इसको लाइफ सेंटेंस दे दो, या फिर इसको 10 साल की सजा दे दो, जैसा भी हाई कोर्ट का ठीक लगे। बस इतना है कि डेथ सेंटेंस जब दे रहे हैं तो हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन के लिए जाएंगे आप, ठीक है। कन्फर्मेशन के लिए जाते कहाँ है, सेक्शन 407 के अंदर, ठीक है, चैप्टर है ये 30। उसके बाद है मैजिस्ट्रेट्स की पावर। यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही, ये मैंने पहले बताया था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसके या तो एग्जीक्यूटिव काम होते हैं या फिर 2-4 ऐसे ही काम हैं जिनके लिए कोई अपन स्पेशल सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात है। सेक्शन 23, इसका कितने सब सेक्शन है, 1, 2, 3 और लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो 1 जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकंड है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब इनकी पावर की बात है तो सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड क्लास, इसकी पावर है 1 साल इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन 10,000 रुपये तक या फिर बोथ, ठीक है। मतलब कि 1 साल तक की सज़ा दे सकता है, 10,000 रुपये तक फाइन लगा सकता है, या फिर दोनों ही दे सकता है। इतनी सज़ा इतना फाइन, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही देना है, कम भी दे सकता है, 5 महीने की दे सकता है, 200 रुपये फाइन दे सकता है, और इसकी लिमिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही देगा। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसकी पावर है 3 साल की सज़ा, 50,000 फाइन या बोथ, ठीक है। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ये 7 साल तक की सज़ा दे सकता है और फाइन अनलिमिटेड दे सकता है, अनलिमिटेड दे सकता है, इन्फिनिटी नहीं दे सकता, ठीक है। एक रीजनेबल अमाउंट का ही फाइन देगा, ऐसा नहीं है कि अरबों रुपए का फाइन लगा दिया और इतने अगले का इतना बहुत है नहीं, ठीक है। तो एक रीजनेबल अमाउंट का फाइन लगाएगा उसके ऊपर। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कम्युनिटी सर्विस की सज़ा की बात करी गई है कि कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाती है। कम्युनिटी सर्विस किसको दी जाती है, मतलब पहली बात तो ये समझो कि सज़ा दी क्यों जाती है। सज़ा का पर्पज़ पहले होता था कि अगले को सज़ा ही देनी है, ठीक है, अगले को तकलीफ पहुँचानी है। आजकल सज़ा का मतलब होता है कि उसको सुधारना है, ठीक है, उसको पनिश करना है एक तरीके से, भाई उसको गिल्टी फील करवाना है। तो अब किसी बंदे ने साइकिल उठा ली, ठीक है, अब उठाई तो साइकिल थी, पता नहीं अगले क्या मजबूरी, 500-700 रुपये चाहिए थे अगले को, ठीक है। तो अब वैसे तो वो चोर नहीं था पक्का, इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था, अपन ने उसको जैसे उसने एक महीने की या 5 महीने की जितनी भी उसको सज़ा दे दी, अब वो जेल में गया तो उसको वहाँ पक्के वाले बदमाश मिल गए। तो पता लगा कि ये था तो शरीफ आदमी, कोई मजबूरी में इसने उठाई थी और वहाँ पे जाके पक्के बदमाश मिल गए इसको और इसको भी बदमाश बना दिया। तो क्या करेंगे, कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दे देंगे। कम्युनिटी सर्विस क्या होती है कि कम्युनिटी के लिए कोई भी काम करना है, उसके लिए कोई भी सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है, बस इतनी बात है। पढ़ लेते हैं इसको। कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट पर्सन टू परफॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट द कम्युनिटी विच शैल नॉट बी एंटाइल्ड टू रेमोल्यूशन। मतलब इतना है कि कोर्ट कन्विक्ट को ऑर्डर करती है कि फलाना काम करना है और उसके लिए तेरे को कोई सैलरी नहीं देंगे, ऐसे बोल देंगे कि तूने कोर्ट के अंदर 15 दिन झाड़ू लगानी है, कोई सैलरी नहीं देंगे। तो इसको गिल्ट फील कराने के लिए कि हाँ मैंने गलत किया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कन्विक्ट। तो अक्यूज़ कौन होता है, जिसके ऊपर कोई आरोप लगता है, और कन्विक्ट कौन होता है, जब उसके ऊपर आरोप साबित हो जाता है और उसको सज़ा दे दी जाती है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि जो भी फाइन लगाया, फाइन, इसके लिए जब वो फाइन पे नहीं करता तो भी उसको जेल के अंदर ठूसा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था, कोर्ट ऑफ क्या है, द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इट इज अथोराइज बाय लॉ। मतलब कि जब वो इसकी पेमेंट नहीं करेगा तो मैजिस्ट्रेट जो है वो इसको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, यानी जेल के अंदर डाल सकता है। कितना डालेगा, जितना लॉ ने अथोराइज किया। ऐसा नहीं है कि इसकी जो इसने क्राइम किया उसकी सज़ा तो थी 1 साल और मैजिस्ट्रेट ने इसको 20 साल के लिए डाल दिया कि भाई तूने फाइन नहीं दिया था, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको प्रोवाइजो क्या बताता है, प्रोवाइजो बताता है 2 बातें। 2 बातें क्या बताता है, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये बताता है कि जो भी इसको सज़ा दी जा रही है वो मैजिस्ट्रेट की पावर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे सेकंड क्लास की पावर है 1 साल
की सज़ा दे सकता है वो, फर्स्ट क्लास की पावर है वो 3 साल की सज़ा दे सकता है। तो फाइन के लिए जो भी सज़ा दी जाएगी ना, जो भी इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, वो उसकी पावर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 5 साल की सज़ा दे दे ना। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि फ़ाइन के लिए सज़ा कितनी दी जाएगी, फ़ाइन के लिए 1/4 सज़ा दी जाएगी। अब 1/4 का क्या मतलब है, 1/4 का ये मतलब है कि मान के चलो इसने करी थी चोरी, चोरी के लिए सज़ा है 3 साल, ठीक है। अब कमेंट में ये मत कर देना भाई 3 साल नहीं है 5 साल है, कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं, ये वो ना। एक जनरल बात कर रहे हैं कि चोरी के लिए 3 साल की सज़ा थी। अब मान के चलते हैं कि इसका केस जो है फर्स्ट क्लास डील कर रहा है, फर्स्ट क्लास ही करेगा, सेकंड क्लास तो करेगा नहीं। तो इसकी सज़ा 3 साल है चोरी की, और इसके ऊपर फाइन लगा दिया 50,000 ही लगा दिया पूरा। तो अगर ये फ़ाइन पे नहीं करेगा ना, तो इसको उस जो इसने अपराध किया है उसकी सज़ा का 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। मतलब कि 3 साल जो है इसका 1/4 कितना हो गया, 18 महीने 9 महीने, तो 3 ईयर का 1/4 हो गया 9 महीने। तो इसको 9 महीने की एडिशनल सज़ा दी जाएगी फ़ाइन ना पे करने के लिए, ठीक है। इसका सेकंड सबसेक्शन कहता है कि जो ये सज़ा दी जाएगी ना, ये इन एडिशन दी जाएगी। मतलब 3 साल तो चोरी करने के लिए प्लस 9 महीने फ़ाइन ना पे करने के लिए। अब जो सेकंड सबसेक्शन है वो ये बात बोल रहा है कि इसकी सज़ा टोटल होगी 3 साल और 9 महीने, ठीक है। बट जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर तो थी 3 साल की, 3 साल की सज़ा दे सकता था। तो ऐसा बोल रहा है कि हाँ, ये नॉर्मल ऑफेंस के लिए सिर्फ 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, बट ये एडिशनल सज़ा भी दे सकता है साथ में। इसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि इसने अपनी पावर से ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर ली जितनी इसको मिली थी, ऐसा नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 25, सेक्शन 25 के अंदर क्या बोल रहा है, सेक्शन 25 के अंदर है 2 सबसेक्शन, ठीक है, 2 नहीं 3 है। इसमें ये बात बोल रहा है कि केस के नेचर को देखते हुए भाई किस तरीके का केस किया गया, उसकी ग्रेविटी को देखते हुए भाई कितना गंभीर था, तो सज़ा को कॉन्करेंट या फिर कॉन्सेक्टिव चलाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, कॉन्करेंट का मतलब है साथ साथ, कॉन्सेक्टिव का मतलब है कि एक के बाद एक। अब मान के चलते हैं कि किसी बंदे ने चोरी भी करी थी, ठीक है, मर्डर भी किया था, और क्या किया था इसने, कुछ भी किया था, और इसने, ठीक है, इसने जज को गाली निकाल दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दी, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि चोरी के लिए 3 साल की सज़ा, मर्डर के लिए इसको 10 साल की सज़ा मिली है, और जज को गाली निकालने के लिए इसको मिली है 5 महीने की सज़ा। तो ऐसे बोल रहे हैं कि केस के नेचर को देखते हुए इसकी सज़ा को या तो साथ साथ चलाया जा सकता है या फिर अलग अलग चलाया जा सकता है। कनकरेंट का मतलब है साथ साथ, मतलब कि 3 साल वाली भी चल रही है, 10 साल वाली भी चल रही है, और 5 महीने वाली सज़ा भी चल रही है, ठीक है। मतलब साथ साथ चल रही है। ये 2025 से शुरू हुई, तो यहाँ पे इनका 1 साल हो गया, 5 महीने थे, तो जो भी है, ऐसे करते करते 10 साल बाद 2035 में इनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि साथ साथ चल रही थी। बट अगर इसने सीरियस नेचर की, ऐसे मतलब जो भी जैसे इसने किया था वो सीरियस था, काफ़ी संगीन अपराध कहते हैं इसको, संगीन जुर्म कहते हैं, वो वाला था इसका। तो जज क्या करेगा, जज ऐसे करेगा कि इसकी सज़ा को अलग अलग चलाएगा, ठीक है। तो 2025 है, पहले ये 3 साल काटेगा चोरी के लिए, फिर ये 10 साल काटेगा मर्डर के लिए, और फिर ये 5 महीने काटेगा उसके लिए जो भी इसने कंटेम्प्ट किया था कोर्ट का, जज को गाली निकाली थी। तो 3 और 10 13 और 5 महीने कितने हो गए, 13 साल 5 महीने। तो ये 2038 में जाके कहीं छूटेगा, ठीक है। तो समझिए आप, कनकरेंट का मतलब होता है 7 साल चल रही सारी सज़ा, और कंसेक्टिव का मतलब होती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। सबसेक्शन 2, अब जो मैंने बोला था कि लो जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता वो भी करता है, और जो बोल दिया वो करे ना करे इसकी मर्जी, वो मैं इसी सबसेक्शन के लिए बोल रहा था। और आगे भी ऐसा होता है, बार बार होता देखोगे आप।
तो क्या होता है, मैं ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो भी सबसेक्शन 2 है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, आपने सबसेक्शन 23 में देखा उनकी पावर कितनी थी सीजीएम की, 7 साल, फर्स्ट क्लास की 3 साल और सेकंड क्लास की 1 साल। ठीक है, अपने को तो इतनी लग रही है भाई ये 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, ये 3 साल और ये 7 साल, बट तो आप सेक्शन कर रहे हैं, इसका जो सब सेक्शन 2 है वो ये बोल रहा है कि अगर ये कोई केस को ट्राई कर रहे हैं और इनको ये लगता है कि इस अक्यूज़ को ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करेगा भाई सेकंड क्लास है जो इसके पास भेज देगा, ठीक है, इसके पास कोई केस आ गया इसको 4 साल 5 साल की सज़ा देनी थी तो ऊपर वाले के पास भेज देगा, ऐसा नहीं है। सब सेक्शन 2 ये बोल रहा है कि अगर इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी पावर से ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए इसको, तो ये अपनी पावर की डबल सज़ा दे सकते हैं उसको। मतलब क्या हुआ, सीजीएम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इनकी पावर कितनी है, 7 साल 3 साल 1 साल। अगर किसी क्राइम में इनको ये लग रहा है ना कि मेरे को थोड़ी ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए, तो ये ऐसे कर सकते हैं कि ये अपनी पावर से डबल सज़ा दे सकते हैं उसको। मतलब 1 साल वाला 2 साल की दे सकता है, 3 साल वाला 6 साल की दे सकता है और 7 साल वाला 14 साल की दे सकता है। तो इनको ज़्यादा सज़ा देने के लिए अपने ऊपर वाले कोर्ट के पास केस भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको इससे भी ज़्यादा देनी है तो नहीं दे सकता ये, तो इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। अगर इसको 6 साल से भी ज़्यादा देनी है तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब आया समझ में, लॉ ने जो बोला वो नहीं किया। अब यहाँ पे है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि ट्विस्ट तो इसको नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी गलती बोलेंगे। गलती क्यों है, वो ये है कि सब क्लोज इसका जो बी है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डबल सज़ा वाला जो सेक्शन था उसमें ही बोल रहा था कि अपने से ज़्यादा सज़ा दे सकते हैं, ऊपर वाले के पास भेजने की जरूरत नहीं है। सब क्लोज बी जो है वो ये बोल रहा है कि हाँ डबल सज़ा दे सकते हैं। अब सब क्लोज 1 ये बोल रहा है कि जो भी ये ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं ना, ये 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी मतलब नहीं हुआ इस बात का, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीजीएम से पहले अपने पास सीआरपीसी में होता था एक मेट्रो मजिस्ट्रेट, उसकी पावर थी 10 साल की सज़ा देने की, ठीक है। तो ऐसे होता था, इसके पास एक मतलब कम होती थी इनके पास भी, इसके पास 7 साल होती थी, इसके पास 10 साल होती थी। उसके बाद तो सेशन जज आ जाता था, वो लाइफ सेंटेंस भी दे देता था, हाई कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकता है। तो जब भी मेट्रो मजिस्ट्रेट था ना, उस टाइम सेंस बनती थी कि ये अपने से डबल सज़ा दे देगा, ठीक है, पर वो 20 साल से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो 20 साल से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी 10 की डबल 20 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी। बट अब इस बात की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि मेट्रो मजिस्ट्रेट तो है ही नहीं, ख़त्म कर दिया बीएनएसएस के अंदर इसको। और जो सीजीएम है ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा दे सकता है, ठीक है। किसी भी हालत में 20 साल तो जा ही नहीं सकती। तो ये 20 साल ऐसा कैसे पड़ा है, इसको चेंज करके 14 साल करना चाहिए था, ठीक है, या और कम करना चाहिए था, जैसा भी उनको ठीक लगता, बट ये कमी रह गई है एक। तो सिंपल सी बात ये है कि इसको अगर ये अपने पावर से डबल सज़ा दे सकता है 14 साल, इसको 15 साल भी देनी है, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन को बोलेगा भाई इसको ज़्यादा सज़ा देनी है तो देख ले यार, मेरे पास नहीं है इतनी पावर, ठीक है। इसमें सबसेक्शन 3 भी है, वो क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस अगेंस्ट हिम। इसमें बोल रहा है कि जो भी अपन ने कंसेक्यूटिव सेंटेंस दिए थे, मतलब कि एक के बाद एक सज़ा होती है, मतलब इसको अलग अलग केसों में किसी में 3 साल 5 साल 10 साल 7 साल की सज़ा मिल रही थी। और कंसेक्यूटिव सेंटेंस क्या था कि पहले 3 काटेगा, फिर 5 काटेगा, फिर 10 काटेगा, फिर 7 साल काटेगा। तो जब ये अपील के अंदर जा रहा है ना, तो अपील के अंदर ये पूरी सेंटेंस को आप एक ही सेंटेंस मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले इस पर विचार करें, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर ना, इसको पूरे को मानेंगे कि एक ही सेंटेंस मिला हुआ है जो कितने सालों का है, जो 7 और 3 10 और 10 20 और 25 अपील के अंदर जाएगा, तो ऐसे मानेंगे कि एक ही सेंटेंस है जो 25 सालों का मिला हुआ है। तो इसके ऊपर विचार किया जाएगा कि इसको कितना कम करना है, इसका क्या करना है, ठीक सा है। अब सेक्शन 26 है मोड ऑफ कन्फर्मिंग पावर। इसके अंदर ये बोल दिया मोड क्या होंगे पावर कन्फर्म करने के।
26 का सबसेक्शन 1 कह रहा है कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को पावर दे रही है ना, तो दो तरीके से पावर देगी। या तो पावर का नाम बता देगी, तेरे पास ये भी पावर है तो उसको गोली मार सकता है, तो उसको ऐसे कर सकता है, तो उसको ऐसे कर सकता है, नाम बता देगी पावर का। या फिर ये बोलेगी भाई उस कुर्सी पर जाके बैठ जा, उस कुर्सी की जितनी पावर होती है वो पावर तेरी है आज से, ठीक है, समझे। या तो नाम बताएगी पावर का कि हाँ तेरे पास पर्टिकुलर ये पावर्स है। या फिर बोल देगी उस कुर्सी पर जाके बैठ, उस ऑफिस में जाके बैठ, जिस कुर्सी पे तू बैठेगा तेरे पास उतनी पावर है, ठीक है। सबसेक्शन 2 इसमें ये बोल रहा है कि जो भी पावर किसी पर्सन को दी गई है, मान के चलते हैं कि अजय नाम का एक प्राणी है, इसको जो भी पावर दी गई है वो कब से इन पावर को यूज़ करेगा, वो इन पावर को तब से यूज़ करेगा जब कोई लेटर या फिर कोई भी वो चीज़ थी भाई जिसके ज़रिए इसको बताया जाना था वो इसके हाथ में आ गया, ठीक है। इसके हाथ में आ गया तो ये देखो कितना खुश हो रहा है। सेक्शन 28 के अंदर इतना बोल रहा है कि नहीं 27 है। ये इतना बोल रहा है कि अजय को जहाँ अपॉइंट किया था, ठीक है, ये मान के चलते हैं कि उसमें क्या होता है, पुलिस स्टेशन में मान के चलते हैं हायरार्की क्या होती है, सबसे ऊपर इंस्पेक्टर होता है, फिर होता है सब इंस्पेक्टर, फिर होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, और भी कोई होता होगा तो मुझे नहीं पता। ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसमें ऐसा बोल रहा है कि अगर किसी बंदे को जिस पोजीशन पे अपॉइंट किया ना, तो उसके पास उस मतलब इक्वल या फिर हायर जो है, मतलब ये यहाँ पे अगर अजय को ASI बनाया गया है तो इसके पास ASI की पावर होगी, या फिर इसके नीचे जितने बंदे हैं ना उनकी भी पावर इसके पास होगी, जिनके काम है वो ये भी कर सकता है, ठीक है, बट ये SI ये काम नहीं कर सकता। तो सेक्शन 27 इतना बोल रहा है कि जहाँ पे इसको अपॉइंट किया ना, ये उसकी इक्वल पावर यूज़ कर सकता है, या उससे नीचे भी जितने बंदे हैं उनकी पावर भी इसके पास होती है, ठीक है। इसमें सेम नेचर की बात करी गई है। सेम नेचर तो वही हो गया ना कि जिस डिपार्टमेंट में है उसी डिपार्टमेंट में काम करेगा ये, और किसी डिपार्टमेंट में जाके अपने पावर थोड़ी यूज़ कर लेगा। बट अपने जनरल रूल यही है कि जहाँ पे बैठा है उसके बराबर या उससे नीचे वाले जितने बंदे हैं उनकी पावर यूज़ करेगा। बट जो हाई कोर्ट है या स्टेट गवर्नमेंट है जिसने भी इसको पावर दी है वो इसको बताएंगे कि भाई तूने ये वर्ड यूज़ करनी है, इनकी पावर ना यूज़ कर, ठीक है। क्या समझे कि जहाँ बैठ गया उसके इक्वल या उनके नीचे वाले बंदे पावर यूज़ कर लेगा। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट इसको बोल ले जिसने भी इनको पावर दी है कि भाई तुझे इतनी पावर यूज़ नहीं करनी, तुझे वो यूज़ करनी है पावर जो हम बताएंगे। उसके बाद है विड्रॉवल ऑफ पावर। अब इनको पावर को छीन लेने की बात करी गई है। सेक्शन 28 विड्रॉवल ऑफ पावर, इसमें है स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट। क्या बोला है इसमें ये बोला है कि ऑल और एनी पावर छीन सकते हैं, जो भी इन्होंने जिसको भी दी है उससे या सारी या एनी पावर छीन सकते हैं जितने में इनका मन करे छीनने का, ठीक है। किससे छीनेंगे, जो जिस पर्सन को दिया है उससे ही छीनेंगे। सब सेक्शन 2 में ये बोल रहा है कि CGM या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। क्या समझे, जुडिशल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बात हो रही है। तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोई पावर है वो इसने दी होगी और यही छीनेगा, और एग्जीक्यूटिव नहीं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जो पावर है वो इसने दी होगी और यही छीनेगा। एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो DM ने दी होगी और DM इनसे छीनेगा। बस इतनी बात है। अब पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर वो होता है कि कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, SI था, जो भी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें ये काम नहीं आता, बस एक एग्जांपल है। बस ये है कि इसकी पोस्ट वैकेंट होगी, इसको जॉब से निकाल दिया, रिज़ाइन कर गया, कुछ भी कर गया, ठीक है। इसकी जगह जो आके बैठेगा ना उसको बोलेंगे सक्सेसर। वो यहाँ पे आके बैठ गया तो वो सब इंस्पेक्टर की पावर यूज़ करेगा, ठीक है। सब सेक्शन 1 सिर्फ इतनी बात बोल रहा है जो मैंने बताया था सेक्शन 26 के अंदर, कि उसको या तो नाम बताएंगे कि तूने ये पावर यूज़ करनी है, या उसको ये बताएंगे कि जिस सीट पे तू बैठेगा तूने वो पावर यूज़ करनी है। तो वही बात है, कोई
अजय का भाई विजय जो है वो अगर ऐसा ही बनता है तो वो उसके बराबर पावर यूज़ करेगा जो एसआई की पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विजय जो है सक्सेसर है। उसके बाद है कि किसी को मतलब सेशन कोर्ट में कौन सक्सेसर होगा इसके बारे में कौन फैसला करेगा, तो सेशन जज फैसला करेगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि सेशन जज जो है, ठीक है, एक एडिशनल सेशन जज होता है, एक असिस्टेंट होता था। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि एक सेशन जज था, एक ये था और 3-4 ये थे असिस्टेंट थे। अब ये चला गया, ठीक है, इसको निकाल दिया, तो उसके बाद इन तीनों में से कौन आके यहाँ पे बैठेगा, इसका फैसला कौन करेगा, सेशन जज करेगा। ठीक है, और उसी तरीके से जुडिशल मजिस्ट्रेट और डीएम की बात है। ठीक है, अब इनकी हायरार्की क्या थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इसमें कौन था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब मान के चलते हैं कि यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, इसकी जगह कौन आके बैठेगा, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात है तो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बताएगा, और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएगा इसको। बस लाइक कर दीजिए, पिटा मेरे पे। ठीक है, बाय बाय।